ब्रेक के बाद आरोग्य में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गंभीर बीमारी स्वाइन फ्लू की। तो चलिए अब जानते हैं वैद्य जी से इससे संबंधित कुछ कारगर और आदर्श उपाय। तो वैद्य जी, आपने ब्रेक पे जाने से पहले हमें बताया कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, तो इसके साथ साथ और क्या हो सकते हैं कुछ कारगर उपाय जिनसे हमें स्वाइन फ्लू ना हो, हम बच सकें? जैसे अभी मैंने कहा था कि इसमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम लोग सफाई के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हैं और हम ये तो चाहते हैं कि हमारा घर साफ रहे, लेकिन मोहल्ले की गंदगी हम ध्यान नहीं देते। अगर हम मोहल्ले पर भी ध्यान दें तो जल्दी से हमको बीमारी आकृष्ट नहीं करेंगी। आपने देखा होगा कि जब बारिश की पहली बौछार पड़ती है तो मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू उड़ती है, जो कि हर आदमी को मन को भाती है। उसी प्रकार हम अपने घर में यदि धूना दें, राल, गुग्गुल, नीमपत्र, देवदारू, जटामासी जो हमको उपलब्ध हो उसका धूना दें। उसके धुएं से मच्छर तो भागेंगे ही, बैक्टीरिया भी दूर होंगे, इन्फेक्शन हमारे पास नहीं आएगा और उसकी खुशबू हमको बहुत अच्छी लगेगी। अगर इस प्रकार का हम प्रयोग 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में करते रहें तो हमको लाभ बहुत मिलेगा, हानि कुछ नहीं मिलेगी। बहुत से लोग घर के अंदर ऑयल चलाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा उससे मच्छर तो मरते हैं, लेकिन नाक के अंदर भी उसका असर आता है। और आप इस प्रयोग को करेंगे तो हमको लाभ बहुत होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। इसके लिए अगर किसी को आशंका है कि ये दिक्कत हो सकती है तो मैंने अभी बताया था संशमनी वटिका, अन्यथा आप प्रिकॉशंस के तौर पे 10 ग्राम गिलोय सत्तू ले लें और 1 ग्राम स्वर्ण बसंत मालती, इसकी 15 खुराक बना लें और दिन में 1 या 2 बार इसको नियमित रूप से 10, 15, 20 दिन दूध से, शहद से, जैसे भी आप सेवन कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो शहद से ना लेकर के आप गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसको सेवन करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरा, नीम हर प्रकार के इन्फेक्शन के लिए अमृत तुल्य है। अमेरिका में इसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है और हम लोग तब उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जब अमेरिका से वो हमारी तरफ आती है। जैसे कि आपने देखा होगा योग जब अमेरिका से योगा बन के आया तब हम लोग उसको अपनाने लगे। अगर हम अपनी प्राचीन विद्या को मान के रखें, संभाल के रखें, तो हमको किसी की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रयोग, हरड़ नीम पत्रहु लावें, नीम पत्र और हरड़ इसको लें, सोई सेंधव माही मिलावें, इसमें सेंधा नमक, तीनों संभाग, चित्रक पुनि या में मध्य दीना, सम मात्रा सब ही की लीना। यानी कि हरड़, नीम पत्र, सेंधा नमक और चित्रक, इन चारों को ले लें सम मात्रा में और इसको कूट लें। चूर्ण करके प्रातः ही पावे, दुर्जल जनित ज्वर नसावे। कैसा भी ज्वर हो, चाहे वो डेंगू का हो, स्वाइन फ्लू का हो, मलेरिया का हो, इस छोटे से प्रयोग से दूर होता है और इस प्रयोग से हमको बहुत लाभ मिलेगा। हानि की इसमें कोई आशंका नहीं है। कोई भी किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में इसको प्रयोग कर सकता है। जी बिल्कुल। तो एक और कॉलर हमारे साथ अभी लाइन पे हैं काफ़ी देर से, तो हम उनसे पहले बात करते हैं, जानते हैं उनकी क्या परेशानी है। हेलो। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम संजय सिंह है। जी बताइए आप कहाँ। जी बताइए संजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं बोल रहा हूँ गुवाहाटी से। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं वैद्य जी से? जी एक्चुअली मेरा घर इलाहाबाद है। जी। तो अभी मैं गुवाहाटी में हूँ। तो मैं एक दिन टीवी पे छुट्टी आया था तो देख रहा था, तो मेरे भाई को ना एक क्या बोलता है हेपेटाइटिस बी। जी। तो वो तो डॉक्टर को दिखाया है, तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, जांच वोच कराया अंग्रेजी वाले डॉक्टर से। तो उन्होंने दिल्ली उल्ली भेजा तो जांच वोच, तो बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब प्रॉब्लम करेगा तब दवा है। तो मैं बोला जब पॉजिटिव है तो निगेटिव होने के लिए भी दवा होना चाहिए। जी हाँ, तो उसी के बारे में पूछना था कि अगर कोई दवा है तो। जी इसके लिए भाई साहब बहुत अच्छा होगा कि आप आरोग्यवर्धिनी और मेदनाशक गोधन वटी
साथ में गिलोय घन शंशमणि वटी, ये 3 गोली आप कुछ समय इनको सेवन कराएं। जैसे आपको डॉक्टरों ने कहा कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आते देर नहीं लगती और किसी भी प्रकार के वायरस या इन्फेक्शन हमारी बॉडी में पड़े हों तो कभी ना कभी वो असर दिखाते हैं। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि असर दिखाने से पहले हम उनको ख़त्म करें। आप मेदनाशक गोधनवटी, इसके अंदर गोमूत्र से बनती है ये, त्रिफला, कुटकी, चिरायता, भुइयामला, पुनर्नवा, इन सब चीज़ों का घन तैयार करने के बाद गोमूत्र में मिला करके, पुनर्नवा भी इसके अंदर है, इसको तैयार करते हैं। तो ये लीवर के लिए, यकृत शोध, हेपेटाइटिस के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। और मैंने इसको हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और इवन हेपेटाइटिस ई, इन सब में प्रयोग करके देखा तो मुझे बहुत लाभ मिला। इसने अभी तक मेरे को निराश नहीं किया। और साथ ही साथ कभी कभी पेट में पानी भरने लगता है, एस्टाइटिस बनती है, पीलिया आ जाता है, उन सब चीज़ों में भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए आप शंशमणि वटी इसका प्रयोग करें। और आरोग्यवर्धिनी, ये हमारे जीवन को आरोग्य बनाती है और इसके अंदर कुटकी भी है और ताम्रभस्म भी है। तो ताम्रभस्म कच्ची ना रहे, इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप किसी अच्छी फार्मेसी की इसको सेवन कराएं। उनको घी, चिकनाई इनसे बचाएं, तले पदार्थ ना दें, उबला हुआ पानी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें और मिर्च, मसाले, शराब बिल्कुल इनका परहेज कराएं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। जी धन्यवाद वैद्य जी। तो आपने इन्हें तो इनका क्योर बता दिया, लेकिन हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं जिन्होंने पाया आपसे आदर्श क्योर। तो देखते हैं आज कौन है ये। नाम हमारा सुबुद्धि श्रीवास्तव है और ब्लड प्रेशर होता है, उसमें काफ़ी दिन से 10 साल हो गए और दवा खाते हैं, ठीक हो जाता है, काफ़ी ठीक आराम रहता है। तो हम सोचे ठीक हो गया, लेकिन ठीक हो गया, लेकिन शरीर में झुंझुनाहट सी होती है, कभी दिल में भी दर्द हो जाता है। तो उसका दवा ले जाते हैं, काफ़ी आराम मिलता है। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं की दवा से हम आराम है हमको। वैद्य जी, ये थी सुबुद्धि श्रीवास्तव। तो शुरुआत में किन परिस्थितियों में ये आपके पास आई और क्या इनकी कंडीशन थी और आपने इनको क्या इलाज दिया? ये महिला बहुत सज्जन और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। क्या है, बहुत सज्जन है, इनके बच्चे भी बहुत सज्जन हैं और इनके पति बहुत देवता आदमी थे, हमको बहुत प्यार भी करते थे, आशीर्वाद भी देते थे। वो एक्सपायर हो गए। उनके एक्सपायर होने के बाद ये महिला डिप्रेशन में, स्वाभाविक बात है कि भारतीय महिला है तो पति के जल्दी जाने के बाद डिप्रेशन आना स्वाभाविक है। इनका बीपी पहले ही ज़्यादा रहता था, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। डिप्रेशन इनको बहुत ज़्यादा सताने लगा। तो मैंने इनको दिल की ताकत के लिए, हमारे आयुर्वेद में सबसे अच्छी दवा है जवाहर मोरा होल दिल और मुक्ता पिष्टी, ये मैंने इनको सेवन कराया। इनका बीपी हाई रहता था, उसके लिए मैंने इनको मुक्तावटी का सेवन कराया। और मोती दिल की ताकत के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत अच्छी दवाई है। मोती मुक्ता पिष्टी के अंदर भी है और मुक्ता पिष्टी में तो मोती है ही है, और जवाहर मोरा होल दिल के अंदर भी है। लेकिन जवाहर मोरा होल दिल मैंने ये देखा कि बीपी लो हो या हाई हो, चक्कर आते हो, रोना आता हो, सिर में भारीपन रहता हो, तनाव बहुत रहता हो, उसमें ये बहुत अच्छा कार्य करती है। मैंने इनका ये प्रयोग इनको दिया और जितना यथासंभव हो सका इनको बच्चों को कहा कि इनको थोड़ा समय दें। तो इन छोटी छोटी बातों से बच्चों ने इनका बहुत ध्यान रखा, दवाई नियमित रूप से सेवन करी। इनको कभी भी दिक्कत होती थी, इनके बच्चे तुरंत मेरे पास लेके आते थे। धीरे धीरे वक्त के हिसाब से, दवाई के हिसाब से इनके थोड़े जख्म भरे और इनको बहुत लाभ मिला। और अब
काफ़ी हद तक ये डिप्रेशन से दूर हैं। डिप्रेशन में इन्होंने पहले मॉडर्न ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन उससे इनको लाभ नहीं मिला, क्योंकि उसके अंदर माइंड रिलैक्सेशन की दवाई चलती हैं। और मेरा ये सोचना है कि कबूतर की आँख बंद करने से बंदर नहीं भागता, हमें परिस्थिति का सामना तो करना ही है। और कुछ लोगों को इस तरह की दवाई सूट भी नहीं करती, और ये इन्होंने नियमित रूप से दवाई सेवन करी और आज भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है। तो दर्शकों, अपनी बीमारी के सही इलाज के लिए बेहद ज़रूरी है एक ऐसा आदर्श स्थान चुनना जहां आपका सही उपचार हो सकता है। तो आप भी कदम बढ़ाइए उस आदर्श स्थान की तरफ, जो है तो वैद्य जी, घड़ी की सुइयों ने इशारा कर दिया है, वक्त हो चला है जाने का। तो जाने से पहले आज आप कौन सा दोहा सुनाना चाहेंगे? निधि जी, एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जब भी किसी आदमी को खांसी जुकाम सताए, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको स्वाइन फ्लू हो, लेकिन यदि स्वाइन फ्लू है तब भी और नहीं है तब भी उसका इलाज ज़रूर कराए, क्योंकि ये बीमारी कई बार बिगड़ करके निमोनिया का रूप धारण कर लेती है, जिसमें कई बार मृत्यु तक होने के चांस रहते हैं। रही बात दोहे की, तो एक छोटा सा दोहा सुनाता हूँ। वात पित्त जब जब बढ़े, पहुँचाए अति कष्ट, सोंठ आंवला दाक संग, खाए पीड़ा नष्ट। सोंठ यानी कि अदरक, सूखा अदरक, दाक यानी कि मुनक्का, आंवले को सब जानते हैं। इसको मिलाकर के सेवन करने से मैं ये कह सकता हूँ कि ये दिक्कतें, वात पित्त बढ़ रहा हो तो शमन होता है, बुखार में लाभ मिलता है। जी धन्यवाद वैद्य जी, आप यहाँ पे आए और हमारे दर्शकों को इतनी बहुमूल्य जानकारियाँ दी हैं, स्वाइन फ्लू के बारे में इतनी सारी बातें बताई। तो दर्शकों, वैद्य जी ने आज हमें स्वाइन फ्लू पर बहुमूल्य जानकारियाँ दी और उसके इलाज भी बताए। हम आगे भी इसी तरह तमाम रोगों और उनकी जानकारियों के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार।